शाकिरीन। वाजिब उस्ताद एहतराम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट हाई स्कूल पदगमपोरा मिस्टर मोहम्मद मकबूल बेग साहब, काबिल कदर बशीर अहमद पाल साहब, काबिल इज़्ज़त लतीफ़ गवर साहब, मोहतरमुल मुकाम मेरे हम पेशा असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरी बसीरत आम कर दे। ये अल्लामा इकबाल का दुआइया कलाम है बच्चों के लिए, तो हमारी तरफ से भी यही दुआ है आपके लिए कि अल्लामा ने फरमाया है कि अगर मेरे रब से मैं कुछ चाहता हूँ तो मैं अपने रब से ये चाहता हूँ कि जो मेरे मिलत के, जो मेरी कौम के नौजवान हैं, इनको आहे सहर दे, सहर के वक्त पुकारने की इनको तौफीक अता कर। फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे। या रब्बुल आलमीन, ये शाहीन के बच्चे हैं, इनको बालो पर दे, यानी यमन दि पख तो यमन दि तिम या बाल गई तिम वाल यमन अकिस शाहीनस अकिस परिंदस आसन पखो बगैर तो पार गई पखे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे, इसमें नूर बसीरत से बख्शमुत चुक सुई कर इमन ते आता। मौजूद सामीन वस वक्त कम, मे थोड़ा यह सा यह बोस लुचरावन सह लुचरो मे लड़ यार, तो लिहाजा मे वह जरूरत तकरीर कर कह, अलबत्ता टीचर्स डे सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर मुतलिक गलत फहमी कन्फ्यूजन अत मुतलिक यह शायद तिमनी बच्चन हंद खतर जो बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, ये उनके लिए ही नहीं है। यह सिर्फ तिमन योत बच्चन हंद खतर यम स्कूलस में तालीम हासिल कर, यह तमाम बच्चन हंद खतर जो स्कूल में हैं, जो आउट ऑफ स्कूल भी हैं। अगर ये तिहंद खतर आसा यम स्कूलन में तेल आसा अत नाव स्टूडेंट्स डे, मगर अत चिल्ड्रंस डे नाव। तो अमिच बैकग्राउंड क्या अमिच बैकग्राउंड यह कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तुल स्टेप दोपन बच्चन हूँ दोह ये सात टीचरन हूँ दोह मनावन, जब हम असातिज़ा का दिन मनाते हैं तो हमें याद आता है वी रिमेंबर होम, वी रिमेंबर डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन बर्थडे, that day is celebrated as Teachers Day. But when we remember Pandit Jawaharlal Nehru, a great person, a great Indian Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, who initiated this thing. Pandit Jawaharlal Nehru, he was Prime Minister. Yem zan bachan hindi khatra ak kadam akhtum, ak awareness paida kar, ak challenge new पानस पे कि देयर इज समथिंग लैकिंग, कुछ चीज की कमी है जो हमें बच्चों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। परहैप्स दिस वाज द ईयर ऑफ 1954, शायद 1954 1954 का साल था जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक करारदाद पास की गई। उस करारदाद में क्या कहा गया कि इंटरनेशनल लेवल पर सोचा जाए कि बच्चों के लिए 3 चीजों पर हम तवज्जो देंगे। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 फूड, नंबर 3 एजुकेशन। फिर उसके बाद जो 2024 है, आज का साल है, इस साल चिल्ड्रंस डे की अलग थीम दी गई, और वो थीम क्या है? वो थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ये नहीं कहा गया कि एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, नहीं, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। हर बच्चे के लिए हर एक किस्म का हक उसको मिलना चाहिए। ये हुकूक क्या है बच्चों के लिए? नंबर 1, सबसे पहले अगर उसकी जिंदगी की बात करें, सबसे पहले बच्चे को जिंदा रहने का हक मिलना चाहिए। एक दौर था जहालत का दौर, जब बच्चियां पैदा होती थी, जब बेटियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा गाड़ दिया जाता था।
उनको दफन किया जाता था, जिंदा मारा जाता था। सबसे पहले इस बच्चे को क्या देना है? उसको राइट टू लिव, जिंदा रहने का हक देना चाहिए। उसके बाद राइट टू न्यूट्रिशन, उसके लिए खाना, उसको ऐसा फूड मिलना चाहिए जो ये बच्चा चाहता है, जो इसके लिए जरूरी है। इसको बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, तालीम का हक इसको मिलना चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्शन, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है उन हार्मफुल चीजों से जिनसे वास्ता पड़ जाता है। अगर हम दुनिया पर नजर डालेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी मुल्क की मिसाल ले लें, आज लाखों बच्चे ऐसे हैं जो पैदा तो होते हैं मां की कोख से, लेकिन पटरियों पर जिंदगी गुजारते हैं। राइट टू हाउसिंग, उनके लिए मकान चाहिए। ये भी उस करारदाद में शामिल है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास की गई है। यही तमाम सरकारों का हक बनता है कि वो इस पर अमल करें। इस बच्चे को बैलेंस डाइट कौन देगा जो पटरी पर पैदा हो जाता है, पटरी पर मर जाता है, भूखा मर जाता है? लाखों बच्चे दुनिया में भूखे प्यासे मर जाते हैं, उनको फूड नहीं मिलता है। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको मकान ही नहीं है, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती है, उनके माँ बाप उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके। उसके बाद लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, अदर थिंग्स। इंटरनेशनल लेवल पर एक ट्रेड चल रहा है आजकल, हर मुल्क इसमें शामिल है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या ना हो, कि बच्चों जो